नॉन फाइलर्स के खिलाफ एफबीआर का घेरा मजीद तंग होने लगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार बंद करने का इत्तफाक कर लिया है। 5000 नॉन फाइलर्स के पहले बैच की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई हैं। टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक पैगामात भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सिम्स ब्लॉक करने का ऑटोमेटेड निज़ाम वज़े करने तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मैनुअल तरीके से छोटे मैसेजेस और नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल शुरू करने पर इत्तफाक किया है। एफबीआर हुकाम और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान मुलाकात में नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर इत्तफाक किया गया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार बंद करने के हवाले से इत्तफाक हो चुका है। एफबीआर की टेलीकॉम कंपनियों से मुलाकात हुई जिसमें 5000 नॉन फाइलर्स के पहले बैच की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई हैं। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक पैगामात भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एफबीआर का घेरा मजीद तंग होने लगा है। अपडेट करें आपको, नॉन फाइलर्स की केस में मरहलावार सिम्स बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5000 नॉन फाइलर्स के पहले बैच की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम कर दी गई हैं। एफबीआर और टेलीकॉम कंपनीज के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई जिसमें इत्तफाक हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसी तजारती पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। तजारत के शोबे से मुतालिक अहम जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी सिफारत खानों में तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की। एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकार बोर्ड की सरमायाकारी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का अहदाफ दे दिया। मुल्क भर में सोलर पैनल की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई है। 2022 में 80 रुपये फ़ी वाट मिलने वाली प्लेट की कीमत 37 रुपये फ़ी वाट हो गई है और 5 किलो सोलर सिस्टम के कीमत 2022 के मुकाबले में 2,15,000 जबकि 10 किलो वाट सिस्टम की कीमत 4,30,000 रुपये तक गिर गई। ताहम सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरी इन्वर्टर्स और बैटरीज की कीमत कम ना हुई। सोलर पैनल डीलर्स के मुताबिक सोलर पैनल पर फ़ी वाट कीमत 40 रुपये या उससे नीचे तक आ गई है। सोलर पैनल की कीमतों में कमी के बाद मुख्तलिफ इक़साम और ब्रांड्स के सोलर पैनल के औसत रेट्स 37 रुपये तक गिर गए हैं। कीमतों में कमी के हवाले से सोलर पैनल डीलर्स का कहना है कि बेतहाशा सप्लाई मौजूद होने के सबब रेट्स क्रैश हुए हैं और सिर्फ 6 माह में सोलर पैनल की कीमतें 30% कम हुई हैं, जबकि कीमतों में कमी का रुझान मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। मुल्क में बढ़ती महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 1.39% कमी हुई। सालाना बुनियादों पर शरह 22% पर आ गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। प्याज की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो कमी। चिकन, आटा, लहसुन, ऑयल, चावल, चीनी और दाल मसूर की कीमत में कमी हुई। गुज़िश्ता हफ्ते 13 अशिया की कीमतों में कमी आई। टमाटर और अंडों समेत 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की नवीद सुना दी है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.1% रहने का इम्कान। IMF की रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू 1.5% बढ़कर 3.5% रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू मनफी 0.2% थी। रवा माली साल औसत महंगाई 24.8%, जबकि आइंदा माली साल औसत महंगाई 12.7 रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में औसत महंगाई 29.2% थी। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% और आइंदा माली साल बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो जाएगी। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से अहम पेशरफ्त हो गई। ज़रा के मुताबिक IMF मुज़ाकराती वफ्द के चंद अरकान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। IMF मिशन हेड नेथन पोर्टर आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँचेंगे। आज से पाकिस्तान हुकाम और IMF वफ्द में नए बजट, अहदाफ और कर्ज प्रोग्राम पर इब्तदाई बातचीत का आगाज़ होगा। दूसरी जानिब सरकारी कंपनीज के निजकारी के लिए 5 साला प्रोग्राम तैयार कर दिया गया। प्लान मंजूरी के लिए काबीना की निजकारी कमेटी में पेश किया जाएगा। नुकसान में चलने वाले सरकारी कमर्शियल कंपनियों की निजकारी पहले करने की सिफारिश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का सेशन 13 मई बरोज़ पीर सपहर 4 बजे तलब कर लिया है। ऐवानी सदर के प्रेस विंग के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत किया है।
ये सच है, हुकूमत को सीधा करने में 2 से 3 माह लग जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब कहती हैं, पिछले 5 साल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो काम किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने उनको उल्टा कर दिया, उसे अब हम दोबारा सीधा कर रहे हैं। पंजाब को सियाह दौर से निकाल कर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। कंटेनर्स और गाड़ियों को एहतजाज नहीं बल्कि इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज पर ले जा रहे हैं। अब लोगों को रोज़मर्रा तकालीफ लेकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सूबे के बकाया जात अदा किए जाएँ, मेरे लोगों को कोई चोर कहे ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज बिजली 65 रुपये फी यूनिट है और मिल भी नहीं रही। इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। वार्निंग दे रहा हूँ, धमकी नहीं। इसके बावजूद कोई अमल ना करे तो जिम्मेदार वो खुद होता है। सूबे के हकूक़ और वाजबात नहीं दिए तो तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की घन गरज। कहते हैं, अपने लोगों के लिए कोई खैरात नहीं मांग रहा, हमें ऐसे इंतजाम करने हैं जिनसे आवाम को फ़ायदा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनका कहना था कि इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चोरीशुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, नून लीग की फाशिस्ट हुकूमत को खौफ है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI के खिलाफ तमाम झूठे केसेस बनाए गए। मौजूदा हुकूमत को बानी PTI से बहुत खौफ है। सरकारी वकील अदालतों में आए बाएँ शाएँ करते हैं। इंशाअल्लाह ये सारे केसेस उड़ जाएंगे। लेवल तक आपकी सोच जाती है, जिस सतह तक पुलिस गर्दी की, उससे पंजाब पुलिस जो कि एक दहशतगर्द इदारा बन चुका है, डॉक्टर उस्मान जो कि मुस्लिम लीग नून का टाउट IG बना हुआ है, उसकी सरबराही में पंजाब पुलिस में न डिसिप्लिन रहा और भावलनगर जैसे वाकयात जो है वो आए दिन नमूदार होने जा रहे हैं। जो ये कर सकते किया, लोगों को अरेस्ट किया, तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले गए और रास्ता दोनों तरफ 5 किलोमीटर उस व्यू के उस जगह पे जहां पे ये प्रोग्राम होना था, वहां पे उन्होंने नाके लगा के उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। और आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है कि किसी सूरत यह प्रोग्राम नहीं होगा। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की खुसूसी नशिस्त मुअत्तल कर दी हैं। स्पीकर ने पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की। 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियती नशिस्तें हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बिलाल मिर्जा की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। स्पीकर ने अरकान के हुक्म की मुअत्तली पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर ने पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की। 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल हैं। मुअत्तल होने वाली 22 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन का तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। पीपल्स पार्टी की 1 मखसूस खातून और 1 अक़लियती रुकन है, जबकि काफ लीग और IPP की 1-1 रुकन को मुअत्तल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान की रुकनीत मुअत्तल करते हुए ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कैमरा टीम के साथ बिलाल मिर्जा, नियो न्यूज़, लाहौर। सरदार सलीम हैदर नए गवर्नर पंजाब बन गए। बतौर गवर्नर पंजाब का ओहदा हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शहजाद खान ने सरदार सलीम हैदर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह, नैयर बुखारी और दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब सूबे की आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सूबे में सियासत न करने के तस्वुर को ख़त्म कर दिया। बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब के बड़े ओहदे पर पीपल्स पार्टी का जियाल आया है। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी सियासी जगह वापस ले। पंजाब में वर्कर्स को इज्जत देंगे। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जान ले कि अगर किसी जियाले के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो गवर्नर उनको इंसाफ दिलवाएंगे।
मुजफ्फराबाद में बिजली के ज़्यादा बिलों के खिलाफ एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज पहिया जाम और मुकम्मल हड़ताल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सरदार जुल्फ़िकार अली से। जी जुल्फ़िकार अली। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद टांगा स्टैंड का जो मैन ब्रिज है, जो कल के दिन में यहाँ मैदान कारजार बना रहा है। आज अवामी जो एक्शन कमेटी है उसने हड़ताल की कॉल दी हुई है। इस वक्त मुजफ्फराबाद में मुकम्मल पहिया जाम है, मुकम्मल शटर डाउन है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो है वो इस जगह के ऊपर जो है मुजाहरे और जुलूस जो है वो शुरू होने वाले हैं। पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ मेरे जो गिरदो नवा में हैं, यहाँ पे बेशुमार जो लोग हैं उनके घर हैं, यहाँ पे महल्ला है। यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ भी जो है इस मैदान कारजार बनने की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ टूटी हैं, शेलिंग हुई है, महल्ले में बच्चे बेहोश हुए हैं, ख़वातीन बेहोश हुई हैं। और आज फिर ये तवक्को है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो पूरा महल्ला जो है वो दोबारा से डिस्टर्ब होगा। और ये मेन जो चौक है, इस चौक के अंदर आंसू गैस इतनी फेंकी गई है कि इस वक्त तक उस आंसू गैस के जो असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी के साथ बारिश हुई। बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस्लामाबाद और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झकड़ चलने और बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब बालाई सिंध के बाज़ मुकामात पर भी आंधी झकड़ चलने और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश और आंधी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। रात को होने वाली बारिश से गर्मी में नरमी आ गई है। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आज मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं तैयब बेग से। जी तैयब, बताइएगा इस वक्त मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का जो मौसम है सुबह सवेरे जो खुशगवार दिखाई दे रहा है और सूरज ने भी जो हल्की हल्की अपनी किरणें हैं वो लाहौर के अंदर बिखेरना शुरू कर दी हैं। अगर बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त जो लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 64% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएँ जो है वो 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन जो लाहौर के अंदर है वो बादलों का गलबा रहेगा और दिन भर जो है बादल वो छाए रहेंगे और बारिश की भी पेशगोई की जा रही है, जबकि आइंदा हफ्ते के दौरान भी जो 6 से 7 दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो लाहौर के अंदर बारिश है वो ज़ाहिर की जा रही है। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो रात को होने वाली बारिश के बाद जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है, जबकि जो लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 75 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर का जो मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 180 से तजावज़ कर चुका है। जी टैक्स निज़ाम में खामियां दूर करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में टैक्स वसूली की सलाहियत 24 ट्रिलियन जबकि हदफ 9 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। SIFC ने FBR में इस्लाहात, टैक्स बेस को वसी करने और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। सालाना रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में दुगनी रकम करप्शन, नाअहली और लापरवाही की वजह से ज़ाया हो रही है, जिसका तदारुक ज़रूरी है। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 12 घंटों से बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं फेस्को इंतज़ामिया को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं मगर सुनवाई ना हो सकी। डायर रोड और तारिक टाउन, बाबू वाला मोहल्ला, गाज़ियाबाद, शाहीनाबाद में बिजली की बहाली ना हो सकी। बिजली की बंदिश से घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। जवेरिया नज़ीर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जवेरिया, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फेस्को की नाअहली के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाके गुज़िश्ता 12 घंटे से जो है वो बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बाइस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बार फेस्को को शिकायत का भी इंदराज करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों की बिजली जो है वो बहाल ना हो सकी। गुज़िश्ता 12 घंटे कब जो है वो फैसलाबाद में शदीद आंधी आई थी, बारिश आई थी, जिसके बाद जो है वो 200 से ज़ायद फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए थे, लेकिन फेस्को की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि तमाम शहर की बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन डेवो रोड, शाहीनाबाद, गाजियाबाद, बाहूवाला उसके समेत मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली ताहाल जो है वो उसकी बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात का सामना है कि एक तरफ तो बिजली का ब्रेक डाउन हो रहा है, बिजली
तवील बंदिश है, उसके साथ साथ जो है वो शहरी पानी की बूंद बूंद को भी तरस के अगर फेस्को की सब डिवीजन में जो है वो शिकायत का इंदराज करवाने के लिए अगर कोई शहरी जाता है तो उसको जो है वो सिर्फ तसल्ली दे के वापस भिजवा दिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब अगर फोन पे कोई शिकायत की जाती है तो कई घंटों जो है वो फोन अटेंड नहीं होता। शहरी जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि फेस्को नाअहली के बायस जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, फेस्को की जानिब से दावे किए जा रहे हैं लेकिन बिजली बहाल नहीं हो रही। फेस्को तमाम तर इलाकों की जो है वो फिलपोर बिजली बहाल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जवेरिया। पाकिस्तान में मौजूद तारीख़ी इमारतें फ़न तामीर की जीती जागती तस्वीर हैं। लाहौर अपने अंदर माजी की बहुत सारी यादों को समोए हुए है। यूँ तो मुग़लिया दौर के बनाए गए बहुत सारे शाहकार लाहौर में मौजूद हैं, मगर मकबरा जहांगीर अपनी एक अलग पहचान रखता है। मकबरे के चारों कोनों पर हसीन मीनार नस्म है। मज़ीद तफ़सीलात फ़ाखरा खलील राजपूत की रिपोर्ट में। को सैर करवाऊंगी नूरजहां के प्यार की निशानी शहजादा जहांगीर के मकबरे की, जिसको 1627 में 10 लाख रुपए की लागत से 100 एकड़ ज़मीन के रकबे पर तामीर करवाया गया। शहजादा जहांगीर का असल नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद था। शहजादा सलीम को ही शहजादा जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर बादशाह जो हैं एक आदल बादशाह के तौर पे भी जाने जाते हैं और मुग़ल वैसे ही तर्ज़ तामीर जो आर्किटेक्ट के दीदालदा थे और जगह जगह इनकी जो है आपको बिल्डिंग्स इस तरह की तामीर की वो नज़र आएंगी, जिसमें ताजमहल भी है इंडिया में जो है, और यहाँ पे मकबरा जहांगीर है, इस तरह शाही किला है, इस तरह की बेतहाशा आपको इमारत जो हैं वो मुग़ल दौर की नज़र आएंगी। यहाँ पे विज़िट करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे लोग अलग अलग मकामात से आते हैं सैर व तफरीह के लिए, और यहाँ पे अक्सर फॉरनर्स वगैरह भी आते हैं सैर व तफरीह के लिए, इसकी हिस्ट्रीज़ वगैरह देखने के लिए। यहाँ पे विज़िट करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे लोग अलग अलग मकामात से आते हैं सैर व तफरीह के लिए और फातह खाने के लिए। मेरे पीछे आप जो सराहें देख रहे हैं 180 कमरों पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें अकबरी सराहें कहा जाता है। इन सराहों में शाहजहां के ख़ास मेहमान आकर ठहरा करते थे, जिनकी शाहजहां खूब खातिर तवाज़े और मेहमान नवाजी किया करते थे। बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम के बाद इस मकबरे को एज आर्मी हेड क्वार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। जहांगीर का मतलब है फातेह, इसीलिए इतने 100 साल गुजर जाने के बावजूद शहजादा जहांगीर को लोग फातेह के तौर पर जाना जाता है। कैमरामैन सुहेल अकरम के साथ फ़ाखरा खलील राजपूत, नियो न्यूज़ लाहौर। कोट लखपत मंडी को ख़त्म हुए 12 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया, मगर इसके मुतबादल के तौर पर काछा मंडी में आड़तियों को अलॉटमेंट ना हो सकी, जिससे न सिर्फ वो मुश्किलात के शिकार हैं बल्कि मंडी में तरक्की तर्ज पर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होने लगा है। मंडी के 350 से ज़्यादा आड़ती और पंजाब के सदर मियाँ फैसल मजीद हुकूमत से क्या अपील कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ मेहताब। 12 साल कबल कोट लखपत फाटक पर कायम फ्रूट और सब्जी मंडी को इसलिए खत्म किया गया कि ये शहर के अंदर होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पैदा करती है। लिहाजा इसको खत्म करके काछा में नई मंडी के क्याम के लिए 1045 कनाल जगह दे दी गई। तुर्की का यहाँ हमें स्ट्रक्चर दिया 1045 कनाल जगह। 2011 से आज तक हम अभी भी मसाइल का शिकार हैं अलाटमेंट के हवाले से। अगर गवर्नमेंट हमें अलाटमेंट देती है तो अरबों रुपया जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना है। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं और मसाइल का भी शिकार हैं। काछा मंडी को भी कायम हुए 12 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, जहां तुर्की तर्ज की मंडियों के मुताबिक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और आड़तियों के लिए दुकानें तमीर कर दी गयी। एक अरसा गुजरने के बाद भी 350 से ज्यादा आड़तियों को अलाटमेंट न हो सकी। ये मंडी नून लीग च मुंतकिल हुई 10 जुलाई 2011 ਨੂੰ। जगह सानू बहुत 1045 कनाल मिली है, जिंदे विचों अजे आधे नालों ज़्यादा पई है। तो असी साडी अपील है जिहड़ी खाली जगह पई है ये मार्केट कमेटी दे नाम है, सानू ये सब्जी मंडी वास्ते मुंतकिल की जाए। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल ट्रेड एसोसिएशन पंजाब के सदर मियाँ फैसल मजीद का कहना है 350 से ज्यादा दुकानों और शेड्स को अगर मौजूदा हुकूमत लाट कर दे तो अरबों रुपए पंजाब के खजाने में जमा हो सकते हैं, वरना ये महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह जाएगा।